Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important practice questions on theory of Kohlbergs, which is very important for your upcoming CTET exam. So in the previous sessions, we have completed 7 practice questions of theory of Kohlbergs. So today we have start from question number 8. Critics of Kohlberg's claim that his theory reflects all of the following except. That means कि जो criticism था जो मैंने पढ़ाया था आपको कि Kohlberg's की theory पे criticism किया था लेडी कैरोल गिलिगन ने, उनका कहना ये था कि जो थ्योरी है कॉलबर्ग्स की उन्होंने पूरी मेल पर्सपेक्टिव के ऊपर बनाया है, इन्होंने जेंडर बायसनेस की है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वो सब चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन किसको रिफ्लेक्ट नहीं करता वो हमें बताना है। कल्चर बायस थी, जेंडर बायस थी, लिबरल बायस थी, लेकिन एज बायस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सब एजेस के बारे में बात की थी, प्री स्कूल के स्टूडेंट्स लेके एडल्टहुड तक की बात की थी उन्होंने। तो उनकी थ्योरी में एज बायसनेस नहीं थी, उन्होंने सब एजेस के लेके बात की गई थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, अनु सेज शी डज नॉट वांट टू स्किप स्कूल। अनु क्या कहती है कि वो स्कूल स्किप नहीं करना चाहती बिकॉज शी नोज शी विल बी पनिश्ड। अगर उसने स्कूल मिस किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, वो पनिशमेंट के डर से ऑबे कर रही है। एट विच ऑफ कॉलबर्ग्स लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, आपको बताना है कॉलबर्ग्स का कौन सा लेवल है मोरल डेवलपमेंट का। ये हमारी स्टेज फर्स्ट की बात है, जब बच्चा पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन को फॉलो करता है, वो ऑबे करता है बात को क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है। तो दैट मींस ये हमारे फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज की बात है, जो कि था हमारा प्री कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एक्शन फ्लोज फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स एग्रीड ऑन इन अ सोसाइटी एंड ऑन पर्सनल वैल्यूज। दिस स्टेटमेंट्स कनेक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जब बच्चा समझने लगता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज हमें नहीं करनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में वो अच्छे से अवेयर होता है, तो ये बात कौन से स्टेटमेंट से कनेक्ट करेगी? प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, मी फर्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, या फिर लॉ एंड ऑर्डर। ये बात आएगी हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, क्योंकि जो हम आपका स्टेज 5 है, जो हमारी पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन जिसे हम कहते हैं, कि बच्चा मोरल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का इतना डेवलप हो जाता है कि वो चीजों को लेकर कॉपरेट करने लगता है, उसे पता होता है कि सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, मतलब उसे अपनी इंडिविजुअल राइट्स के बारे में पता होता है, उसे अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होता है इस स्टेज में। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। लॉ एंड ऑर्डर में बच्चा थोड़ा छोटा होता है, दैट मीन्स कि 10 से 12 साल की उम्र में इतनी चीजें उसे पता नहीं होती, लेकिन उसे पता होता है कि हाँ ये रूल हमें फॉलो करना है और ये रूल हमें फॉलो नहीं करना। लेकिन जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करना लगता है, बच्चे को इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होता है। does not steal because you will get in trouble। तुम चोरी नहीं करो, नहीं तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तुम किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस सकते हो। ये कौन सी स्टेज है कॉलबर्ग्स थ्योरी की जिसमें स्टेटमेंट आपकी करस्पॉन्ड कर रही है? तो जब बात आएगी कि आपको अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे आपको पनिशमेंट होगी, तो ये बात आ जाती है आपकी स्टेज 1 में, जिसे हम बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। लेवल 1 स्टेज 1 की बात की गई है कि बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए ऑबे करता है रूल को। ऑबे करना ट्रैफिक लॉज को फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, जब आप सोसाइटी के अच्छे के लिए ट्रैफिक लॉज को फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो रोड पे क्या हो जाएगी, काउज हो जाएगा, मतलब भीड़ हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो इस स्टेज कॉलबर्ग्स की किस स्टेटमेंट के साथ करस्पॉन्ड कर रही है? जब बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है, तब आपकी आती है हमारी स्टेज 4, जो कि हमारी सेकेंड लेवल में आती है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। 10 से 12 साल की उम्र में बच्चा सोशल रूल्स को समझना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो लॉ, जो रूल्स है हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे फेवर में है ये। मेक डिसीजन ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स की बात सिर्फ एक ही स्टेज में कही गई है, लेवल 3 स्टेज 6। मेक डिसीजन ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू ऑल पर्सन्स एवरीवेयर। एथिकल प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि जब आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से, उसकी अपनी डीप थिंकिंग से चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है, किसी डिसीजन पे आने लगता है, दैट मींस कि वो एक 18 अबव वाला बंदा है जो चीजें समझ सकता है, चीजें सोच सकता है। तो ये स्टेटमेंट कॉलबर्ग्स की कौन सी वाली स्टेज पे जाएगी? स्टेज 6, विच इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन 18 एंड अबव ईयर्स के लोगों के लिए जो होती है। To which of Kohlberg's level would moral reasoning based on the existence of fundamental human rights? जब fundamental human rights की बात की जा रही है, that means कि individual rights की बात की जा रही है, बच्चा अवेयर है अपनी human rights को लेके, तो कौन से लेवल की morality आएगी? ये आएगी आपकी post conventional morality, क्योंकि ये हमने
पढ़ा था, अभी मैंने दिखाया था आपको कि लॉ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जब बच्चे को सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करेगा, क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि उसे अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पता है, उसे अपने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में पता है, तो इन सब चीजों को वो जानना शुरू कर जाएगा। फिर उसके अंदर क्या होगा, डिसीजन पावर आएगी, वो चीजों को अपनी एक्सपीरियंस से सीखेगा। दैट मीन स्टेज 6। तो स्टेज 5 स्टेज 6 आपकी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आती है, इसलिए इसका आंसर थर्ड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीजिंग अदर्स। जब दूसरों के लिए आदमी अच्छा बनने की कोशिश करता है, दूसरों को प्लीज करके अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो ये आपका पनिशमेंट ओबीडियंस में नहीं आएगा। मी फर्स्ट में नहीं, ये बात कहीं नहीं है, कुछ ऐसी कॉल बॉक्स है, सिंपल सी बात है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की बात आती है। जब बच्चा थर्ड स्टेज कन्वेंशनल स्टेज में मोरल रियलिज्म, जब अच्छा बनने के लिए 8 से 10 साल के बच्चे चीजों को फॉलो करते हैं, चीजों को ऑबे करते हैं, दैट मीन्स कि आपका कन्वेंशनल लेवल की बात की जा रही है, स्टेज 4 की बात की जा रही है। ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश के लेसन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।